चूँकि माननीय नीतीश कुमार जी समाजवादी सोच के हैं, तो पेट में बहुत लोग को अपच होता है कि कैसे ही मुख्यमंत्री हैं। यह नहीं कभी विमर्श किया 2014 से लेकर आज तक कि भाई 2 करोड़ रोजगार का कुछ खाता बही का हिसाब होगा कि नहीं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को सीधा चुनौती देता हूँ कि ये जो रोजगार में सुखाड़ किए हुए हैं, तो कम से कम हम पर आरोप लगावे, तो अपना भी हिसाब किताब दे दें, हमको कोई दिक्कत नहीं। भारतीय जनता पार्टी के निकालें, लिस्ट जारी करें, दिखावे आईना कितना दागी हैं, कितने पर 420 का आरोप है, दिखावे। जितना दिन रहे उतना दिन का तो हिसाब दे दीजिए। 19 लाख बोले थे ना वो, तो हमारे बिना तो हल्दी लगना नहीं है, तब पता चल रहा है ना। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अभी आरजेडी और जदयू दोनों के एक हो जाने की वजह से जितने भी युवा हैं उनकी निगाहें टिकी हुई है रोजगार पर, क्योंकि तेजस्वी यादव ने सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जब मेरी सरकार आएगी तो 10 लाख रोजगार देंगे। अब उसी की बात करने के लिए मैं जदयू में आई हुई हूँ और नीरज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनसे बात कर ले। सर, अब तो आप लोग एक हो गए हैं, अब 10 लाख रोजगार की बातें हर जुबान पे चल रही है, क्या कहते हैं इस पे? जो एक बड़ा तबका है मीडिया का, वो 2 करोड़ रोजगार की बात तो भूल गया, एकदम गलती से भी याद नहीं रहता है। क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी समाजवादी सोच के हैं, तो पेट में बहुत लोग को अपच होता है कि कैसे ही मुख्यमंत्री हैं। तो सरकार बनने के 24 घंटा के अंदर पूरे देश की नेशनल मीडिया का एक ही इशू बच गया था। यह नहीं कभी विमर्श किया 2014 से लेकर आज तक कि भाई 2 करोड़ रोजगार का कुछ खाता बही का हिसाब होगा कि नहीं। 15 लाख पर जो कैश जाना था लोगों के खाता पर, उस पर कभी विमर्श नहीं हुआ। खैर, हम लोग तो रेगुलर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। रोजगार एक ऐसा सवाल है, मैं पूरी चुनौती के साथ कहता हूँ कि कोई भी देश का कोई राज्य, चाहे वह नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, या महाराष्ट्र हो, या गुजरात हो, जो हमारी सरकार के कार्यकाल में नई आर्थिक नीति, जहां बाजार के हवाले शिक्षा को आपने कर दिया, नई आर्थिक नीति के तहत आपने सारे सामाजिक सरोकार के विषय को आपने बाजार के हवाले कर दिया, उस दौर में भी माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है रोजगार के क्षेत्र में, कौन जानता था तकनीकी सेवा आयोग, कौन जानता था पुलिस अवर सेवा आयोग, कौन जानता था अवर सेवा चयन परिषद, बीपीएससी का परीक्षा कितना बैकलॉग रहता था। लेकिन हमने रोजगार के सेक्टर में, संगठित क्षेत्र में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जब निजीकरण का दौर हो, उस दौर में ऐसा कोई पंचायत है जिसमें हमने रोजगार के अवसर नहीं सृजित किए। और स्वरोजगार का तो माध्यम अलग कर दीजिए, इसके तो विभिन्न आयाम है। भाई पूरे देश के अंदर में टॉप कौन किया है? महिला स्वयं सहायता समूह में बिहार 10 लाख से ऊपर, उत्तर प्रदेश में 1 लाख। कौन लोग हैं वो लोग? अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित समूह की महिलाएं हैं। जो महिलाओं का 50% हमने आबादी को रिजर्वेशन दिया, उनको ताकत दिया, तो उसके सामाजिक प्रभाव। रोजगार की चिंता हम करते हैं, रोजगार की पहल हम करते हैं, रोजगार का प्रवचन दूसरे के हवाले। आप रोजगार दे रहे हैं, सही है, लेकिन फिर भी अभी भी देखा जाए तो गर्दनीबाग धरना स्थल पर आप देखिए हमेशा वहाँ पे धरना दे ही रहे हैं लोग। भाई धरना किस बात के लिए दे रहे हैं? बहुत सारे चीज़ों को स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम एमएलसी हैं, तो हम ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी के हम प्रतिनिधि हैं, तो हम अपना वोटर बनाते हैं। तब वोटर हम बनाने के बाद चुनाव होगा ना, कि हम वोटर बनाए कि हमको एमएलसी बना दिया हमको कोई। भाई कोई शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किया हो, कोई एबिलिटी का टेस्ट पास करता हो, कोई पीएचडी का एग्ज़ाम पास कर जाता है, उसकी उपाधि मिल जाती है, तो वो रोजगार का मानक है क्या? ये तो हमारी पात्रता है कि हम लेक्चररशिप में जा सकते हैं, टीचर में जा सकते हैं। उसके अंदर अगर परीक्षा फल में कोई विसंगतियां हैं, उस सवाल को कोई उठा रहा है, तो उसको अधिकार प्राप्त है। लेकिन मैं देखता हूँ एक नया ट्रेंड है कि मैं फॉर्म भरा, वो गारंटी चाहिए रोजगार का। ऐसा नहीं होता है। और जो लोग ऐसा सलाह देते हैं नौजवानों को, वो नई पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 8 साल हो गई है लाइब्रेरियन की वैकेंसी की, वो तो अभी तक नहीं आई है। ये तो कोई नहीं बताता है कि 2018 से लेकर आज तक केंद्र सरकार ने जो हमने टीचर की बहाली किया है, प्राइमरी टीचर का, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी 2018, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 तक एक सिक्का भी केंद्र की सरकार ने नहीं दिया अभी तक। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये बजट के पहले
माननीय तारकिशोर प्रसाद जी ने भारत सरकार को पत्र लिखा। मैं शिक्षा विभाग का जानकार विशेषज्ञ नहीं हूँ, वो तो माननीय शिक्षा मंत्री जी जो बनेंगे उनसे आप पूछिएगा कि क्यों बहाली नहीं निकली। भाई मैं बता रहा हूँ, अद्यतन स्थिति, कोई मामला हाई कोर्ट में चला जाता है तो सरकार तो सदन के अंदर में कहती है भाई हम तो प्रयास कर रहे हैं, रोजगार की चिंता भी करते हैं, किसी का कुछ लेते होते भी नहीं हम लोग हैं। हमारे मंत्री परिषद के सदस्य पर यह आरोप भी नहीं लगता है कि हम लोग नौकरी देते हैं, नौकरी का अवसर। और शिक्षकों की बहाली में देख जान जाइए, ये तो कभी विमर्श का विषय नहीं बना। 50% हमने महिलाओं को दिया उसमें, और 73% जो शिक्षक प्राइमरी टीचर, उसकी गुणवत्ता पर आप सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं? अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिलाओं का समूह है। 73% उसमें उन लोगों को सुविधा मिली है। तो ये सामाजिक बदलाव की कहानी नहीं है, ये सामाजिक बदलाव की पटकथा है ना। लेकिन अब रोजगार को इस रूप से आप पेश करिए कि आप करिए, आप उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को सीधा चुनौती देता हूं कि रोजगार तो आपको राजनीति में मिल गया, तो जो भारत सरकार की कंपनियां बिहार के अंदर बंद पड़ी हैं, चाहे वो भारत बैगन हो, MDPL हो या दूसरी कंपनियां हैं, चाहे जितने भारत सरकार के भूभाग उपलब्ध हैं, जरा सा वहाँ कारखाना खोल लीजिए। अदानी को दीजिएगा, अंबानी को दीजिएगा, वो दीजिए, लेकिन कारखाना खोलिए बिहार के अंदर में। सारा भूभाग उपलब्ध है, सड़कें बन गई है, बिजली की उपलब्धता है, कहीं कोई समस्या नहीं है, जल स्तर हमारा ऊंचा है। अभी सुखाड़ के चलते बड़े परेशानी है। तो ये जो रोजगार में सुखाड़ किए हुए हैं, तो कम से कम हम पर आरोप लगावे, तो अपना भी हिसाब किताब दे दें, हमको कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी तो साफ तौर से कह रही थी कि जो आपके उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, जो उप मुख्यमंत्री हैं जो बने हुए हैं तेजस्वी यादव, वो बेल पर आए हुए हैं। अब इसकी चर्चा खुद काहे कर रहे हैं? बोलेंगे तो फिर बेपर्दा हो जाएंगे। भाई कौन लोग बोल रहे हैं? मैं तो पूछ रहा हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी के निकालें, लिस्ट जारी करें, दिखावे आईना कितना दागी हैं, कितने पर 420 का आरोप है, दिखावे। भाई लोकतंत्र में ये चुनाव आयोग आपके पास, सबका तो इस्तेमाल आप ही कर रहे हैं। इसलिए राजनीति में अनर्गल, और ये रोजगार जो माननीय तेजस्वी यादव पर ये आरोप लगाते हैं, तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि 2020 से लेकर के आज तक 19 लाख रोजगार का आप ही ने वादा किया था, तो जितना दिन सत्ता में रहे उतना दिन में कितना लोग को रोजगार दिए, ये बिहार के नौजवानों को बताइए। जितना दिन रहे उतना दिन का तो हिसाब दे दीजिए। 19 लाख बोले थे ना, वो 19 लाख उनके मुंह से निकला था ना कि 19 लाख रोजगार देंगे। तो जब से माननीय तारकिशोर प्रसाद जी और संजय जायसवाल जी की पार्टी थी, तो 19 लाख तो 5 साल के लिए बोले थे। तो जितना दिन रहे उतना दिन का तो हिसाब दे दीजिए कम से कम। तो देना है, खाता बही कुछ रखे हुए हैं नहीं, झूठ फरेब के कि चर्चा कर करके राजनीति का एजेंडा तय करते हैं। इसलिए देख नहीं रहे क्या हाल है पूरे बिहार में। धरना में आप लोग रिपोर्टिंग मंगवाइए, मैंने संख्या के मामले में BPL से भी नीचे चले गए हैं धरनार्थी में, कहीं 50, कहीं 60, कहीं 70 जो रिपोर्ट मिल रही है। चूँकि इनके कार्यकर्ता ने भी यह माना है कि इन लोगों ने जदयू के साथ विश्वासघात किया। लेकिन बीजेपी तो लगातार कह रही है कि नीतीश कुमार हमारे साथ विश्वासघात किए हैं। विश्वासघात किए नहीं, अरुणाचल में हमारे MLA को मिला लिए, तो वो था, वो क्या था, वो प्यार था, जनता दल से प्यार था, हमारे उम्मीदवार को हरा दिया, वो क्या था? भाई कौन कौन मॉडल आप लोगों ने अपनाया? ये अटल अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का भाजपा नहीं है, यह भाजपा नए दौर में उन्माद का भाजपा है। मैं तो सीधा आरोप लगा रहा हूँ, शुरुआत आपने किया ना। अरुणाचल प्रदेश में बहुमत रहते हुए हमारे दल के 6 विधायकों को आपने शामिल करा लिया अपनी पार्टी में, तो आपसे बड़ा गुनाहगार कौन हो सकता है? और आपने बिहार के अंदर किया, ये तो सब विदित है, सब लोग जानता है, बिहार का हर नागरिक जानता है। हम देश के अंदर में हम तो NDA के दूसरे सबसे बड़े घटक दल थे, और आप जिस ढंग का एजेंडा लागू कर रहे थे, कभी ना विमर्श करते थे, ना कभी कोई बातचीत करते थे। आप एक तरफा आप फैसला लेते हुए जा रहे थे। तो हमारे बिना तो हल्दी लगना नहीं है। तब पता चल रहा है ना कि कहाँ आप खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं। मेरा एक और लास्ट सवाल है, कल मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, और कई जो बीजेपी के जो मंत्री हैं अब वो नहीं रहेंगे, अब जदयू या RJD के होंगे। तो मतलब जो पहले के अनुसार जो काम था, अब वो काम होगा, वो किस तरह से? देखिए, चूँकि माननीय नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व से बहुत लोग को पेट में अपच होता है,
बर्दाश्त नहीं हो रहा है एकदम। 24 नवंबर 2005 से भारत खास करके भाजपा ऐसा पतरा दिखवा रही है कि राजनीति में इसको हरदम अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। तो गठबंधन धर्म का पालन कैसे किया जाता है ये तो नीतीश कुमार जी से बेहतर कोई नहीं जानता है। और आपने देखा होगा कि गठबंधन का स्वरूप बदला, नेता नहीं बदले। और घोषणा पर नहीं, निश्चय पर नीतीश कुमार जी काम करते हैं। 7 निश्चय पार्ट 1 बदल गया था, आज 7 निश्चय पार्ट 2 वही कार्यक्रम है ना, आत्मनिर्भर बिहार का कार्यक्रम है ना। चूँकि हम लोग सामाजिक उन्माद और धार्मिक उन्माद पर भरोसा नहीं करते हैं। हमारे लिए चिंता का विषय है कि 10 रुपये में इंजीनियरिंग कैसे पढ़ाएं, कैसे हम पॉलिटेक्निक, महिला पॉलिटेक्निक खोल करके चलाएं। हमारे लिए ITI इशू है। हम लोग तो उतने ही कि उन्माद वाला पाठशाला चलाने के लिए बेचैन रहते हैं। हमारे लिए 10 रुपये में इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, 10 रुपया महीना में। देश में है उदाहरण, और देश के बिहार के 38 जिला में पढ़ा रहे हैं। अभी तो कोई नहीं याद करता है। नर्सिंग देख लीजिए, आप कहीं पर चले जाइए बिहार में, हर हॉस्पिटल में बिहार की बेटी नर्सिंग की सुविधा देती मिलेगी। पटना में जाइए, ट्रैफिक पुलिस में देखिए, बेटी ट्रैफिक पुलिस का काम कर रही है। देश में नंबर 1 हम हैं महिलाओं की, बेटियों की हिस्सेदारी में। तो ये सकारात्मक काम जो है वही हमारा पूंजी है। हम नकारात्मक काम में नहीं, तो कर्म के बदौलत ही हम बिहार में, कितना भी पेट में दर्द रहेगा हम रहेंगे। जब तक मुख्यमंत्री जी की इच्छा और जनता का सेवा का मौका रहेगा, रहेंगे। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।